तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी के अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एकलव्य ट्यूटोरियल सारण में। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग जो है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूर्ण रूप से जो है अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले लेक्चर में यानी पिछले वीडियो में हम लोग जो है लेक्चर नंबर 1 जो था आपका, उसके अंतर्गत जो आप सभी का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है उसका लेक्चर नंबर 1 है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था बहुत सारे टॉपिक के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है उस लेक्चर को देखकर आए होंगे, और अगर आप लोग जो है उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्लीज मैं आप सभी से कहूंगा कि आप लोग जो है उस लेक्चर को पहले देखकर आए, ताकि आप सभी को जो है आगे के टॉपिक को समझने में कोई परेशानियां ना हो। तो सबसे पहले मैं आप सभी से कहूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जो है इस वीडियो से जो है अपनी जानकारियों को जो है प्राप्त कर सके। तो दोस्तों मेरा नाम धनंजय कुमार होगा और मैं आप सभी को आज के इस वीडियो में क्या पढ़ाऊंगा, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को फिजिक्स पढ़ाऊंगा। जो आप सभी का फिजिक्स का ये चैप्टर नंबर जो आपका 1 है, कक्षा 9वीं का जो आप सभी का चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम गति है, जिस चैप्टर का नाम जो क्या है गति है, उसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 को करेंगे। जिसके अंतर्गत हम लेक्चर नंबर 1 के अंतर्गत हम लोगों ने क्या क्या देखा था उसके बारे में पहले मैं आप सभी को बता दूं। तो लेक्चर नंबर 1 के अंतर्गत हम लोगों ने विराम एवं गति, ये दोनों टॉपिक को हम लोगों ने जो है जाना था, पूर्ण रूप से हम लोगों ने जाना था, विशेष रूप से आखिर विराम होता क्या है, गति होता क्या है। इसके बाद हम लोगों ने गति के प्रकार के बारे में देखा था, आखिर गति जो है कितने प्रकार की होती है। तो मुख्य रूप से ये जो 2 टॉपिक दिख रहे हैं, इन्हीं 2 टॉपिक के ऊपर आपका जो वीडियो है वो 45 मिनट के लमसम जो है हो चुका था। यानी आप जानिए, आप देख ही सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि अगर 45 मिनट का कोई वीडियो है तो उसके अंतर्गत अगर ये 2 टॉपिक के ऊपर बातें की जा रही है तो वो कितने महत्वपूर्ण रूप से की जा रही होगी। तो सबसे पहले मैं कहूंगा आप लोग जो है उस टॉपिक को जाकर जो है पहले उस लेक्चर को देखें, फिर आकर इस लेक्चर 2 को देखें। तो आज के इस वीडियो में क्या जानेंगे, इसके पहले हम लोग बातें कर लेते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले आपका आज के इस वीडियो का फर्स्ट टॉपिक होने वाला है गति का वर्णन। आखिर गति जो है क्या होता है, तो ये वाला गति के बारे में नहीं हो रहा है। गति का वर्णन इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे निर्देश बिंदु के बारे में। आखिर निर्देश बिंदु होता क्या है, तो आप लोग जो है इंटरेस्ट को बांधे रखिए। मैं अभी आप सभी को नहीं बताऊंगा कि आखिर निर्देश बिंदु जो है वो क्या होता है, मैं इसके टॉपिक आने पर मैं आप सभी को बताऊंगा कि निर्देश बिंदु होता क्या है। यानी पहला तो टॉपिक होगा आपका गति का वर्णन क्या होता है, उसके अंतर्गत आपका टॉपिक होगा निर्देश बिंदु। तो हम लोग जानेंगे आखिर निर्देश बिंदु होता क्या है, तो इंटरेस्ट को आप लोग बांधे रखेंगे। फिर आगे हम लोग देखेंगे दूरी एवं विस्थापन, इसके बारे में। जो दूरी आप लोग जो है अभी 2 वर्ष पहले आप लोग कोरोना के अंतर्गत देख ही रहे होंगे कैसा हाल हो चुका था, 2 हाथों की दूरी है जरूरी, वो वाली दूरी के बारे में हम लोग जानेंगे आखिर दूरी जो है होता क्या है। फिर देखेंगे हम लोग विस्थापन के बारे में, आखिर विस्थापन जो है वो क्या होता है। विस्थापन यानी एक जगह से दूसरे जगह आप जो है कितने जगहों को बदल रहे हैं, यानी वो क्या कहलाएगा विस्थापन। तो ये ऐसे आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, सुटेबल रूप से हम लोग जानेंगे। फिर देखेंगे हम लोग सदिश और अदिश, इन दोनों के बारे में। यानी आपका अदिश राशि क्या होता है, सदिश राशि क्या होता है, इन दोनों को जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि राशियां कितनी होती है। आप लोग जो है चैप्टर नंबर आपका जो चैप्टर है उसके अंतर्गत जो है ये आपका टॉपिक जो है क्या दिया गया है, सदिश दिया गया और अदिश दिया गया है। इन दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे और इन दोनों के अंतर के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ इन दोनों के बीच भी अंतर के बारे में हम लोग जानेंगे, आखिर दूरी और विस्थापन के अंतर्गत क्या क्या अंतर होता है। फिर देखेंगे हम लोग आपका लास्ट जो टॉपिक होगा वो होगा चाल के बारे में, आखिर चाल होता क्या है। तो देखिए, आप लोग अक्सर सुने होंगे कि मैं आपका दोस्त या फिर आपका जो भाई है वो बोलता होगा कि भाई मैं तो आज 2 घंटे किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यानी कि चाल से मैं आया हूँ। मैं कैसे आया हूँ, मैं 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आज मैं आया हूँ। आपका दोस्त बोलेगा मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया हूँ। तो इसके बारे में ये क्या होता है इसको जानेंगे, और इसी के अंतर्गत हम लोग जानेंगे चाल के प्रकार के बारे में। एक समान चाल, असमान चाल, ये क्या होता है इनके बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे तात्क्षणिक चाल, ये क्या होता है। फिर जानेंगे एक और चाल क्या होता है, वो औसत चाल होता है। इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे। ये भी वीडियो लमसम 45 मिनट के अंतर्गत होगा। आप लोग जो है इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को भी शेयर करेंगे, और जो भी टॉपिक मैं बताऊंगा उस टॉपिक को अपने आप कॉपी में नोट भी करेंगे, ताकि आपका जो है रिविजन होता रहे। आपको जब जरूरत पड़ेगी इन सभी चीजों को तो आप अपने कॉपी को ही खोलकर देख सकें।
और वहां से जानकारियां प्राप्त कर सके। तो चलिए बिना देर किए अब हम लोग देखते हैं आप सभी का पहला जो आपका टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है, आप लोग जानते हैं। उस टॉपिक को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग जो है आपका जो टॉपिक होने वाला फर्स्ट टॉपिक उसके बारे में जानेंगे। जो टॉपिक क्या था, गति का वर्णन। इसके अंतर्गत हम लोग किसके बारे में जानेंगे, निर्देश बिंदु के बारे में। आखिर ये तूफान सा चीज क्या होता है, निर्देश बिंदु होता क्या है, जो मैं आप सभी को पहले ही बोला था। आप लोग जो है इंटरेस्ट को बांधे रखेंगे, यानी आपको जो है क्या करना है, खुशी उत्साह के साथ रहना है, क्या है जानने के लिए कि मैं आज हम लोग जो है नया टॉपिक के बारे में जानेंगे कि निर्देश बिंदु जो है होता क्या है। तो मैं आप सभी को बता दूं, हंसते खेलते आप लोग इसको रोज न अपने जीवन में इस्तेमाल करते होंगे इस टॉपिक को, हर रोज। हाँ, आप ही से बोल रहा हूँ। आप लोग जो है क्या करते होंगे, हर रोज इसको इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि आप इस चीज को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो चलो मैं बताता हूँ। जैसा कि अगर मान लीजिए आप क्या है, आप स्कूल जाते हैं, तो आपके वहां पे क्या होंगे, कुछ दोस्त होंगे। मान लीजिए एक दिन आपका दोस्त क्या बोला, अब उसको क्या करना है, आपके घर आना है। जब उसको आपके घर पे आना है तो आप तो उसको अपना पता बताएंगे। तो आप कैसे बताएंगे, भाई तू आ जा यहाँ पे। आजकल जो है मान लीजिए आजकल टेक्निकल जमाना है, लोकेशन का जमाना है। तो आप क्या करेंगे, लोकेशन सेंड कर देंगे, लाइव लोकेशन। वो भाई क्या करेगा, अपने मोबाइल के अंतर्गत देखकर पहुंच जाएगा आपके घर। लेकिन अगर सोचिए, अगर फोन नहीं है, फोन को एक तरफ हटाकर आपको अगर बताना है केवल आपके मुंह के हिसाब से, यानी आपको एक जगह के रूप में बताना है कि भाई मेरा घर रोड के इस तरफ है, 4 नंबर गली के अंतर्गत आपका मेरा घर, 15 नंबर वाला जो है मेरा घर, मकान जो है वो मेरा घर है। तो आप कैसे बताएंगे। तो देखिए, अगर आपका दोस्त है, ये आपका दोस्त हो गया, ये आप हो गए, आपसे पूछता है तेरा घर कहाँ है, तो आप कैसे बताएंगे। मान लीजिए आप में से किसी का घर कैसा होगा, हॉस्पिटल के पास होगा, पुलिस स्टेशन के पास होगा, या फिर किसी बड़े से मार्केट के पास होगा। तो आप कैसे बताएंगे, जैसे बताए अगर मान लीजिए आपका घर पटना है, तो पटना मान लीजिए आपका घर कहाँ है, पीएमसीएच के बगल में है। तो आप कैसे बताएंगे, भाई तू पीएमसीएच के पास आ जाना, वहां से इतना नंबर गेट का नंबर आप बताएंगे, कितने गेट नंबर और कितने गली नंबर के अंतर्गत आता है। तो आप वहां पे आपका दोस्त जो है उस गेट नंबर से पूछताछ करके, उस गली नंबर में पूछताछ करके आपके घर पर क्या होगा, पहुंच जाएगा। तो देखिए ये टॉपिक तो आपको समझ में आ गया, आपका दोस्त कैसे आपके घर पे पहुंचेगा। लेकिन इसमें हमने निर्देश बिंदु का उपयोग कहाँ किया, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपने बताया कि मेरा घर कहाँ है, पीएमसीएच के बगल में है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये घर आपका ये क्या हो जाएगा, अस्पताल हो गया। मान लीजिए ये आपका अस्पताल हो गया और ये आपका क्या होगा, घर हो गया। आपने क्या बताया, मेरा घर जो है कहाँ है, पीएमसीएच के बगल में है। कहाँ पे, पीएमसीएच के। तो ये जो पीएमसीएच है आपका, ये जो अस्पताल है आपका घर का क्या हो गया, निर्देश बिंदु हो गया। समझ में आया, ये क्या हो गया, निर्देश बिंदु हो गया। जैसा आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपसे पूछा जा रहा है, जैसे आप इसी को उठा मान लीजिए, ये आपसे अगर कोई पूछ देता है कि बिंदु जो है कहाँ पे लिखा गया है, तो आप क्या बताएंगे, निर्देश के बगल में लिखा गया होगा, लिखा है कहाँ पे है, तो निर्देश जहां पे लिखा गया है उसके बगल में है। तो आपका इस बिंदु को दर्शाने के लिए क्या हो गया, आपका निर्देश बिंदु क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसको दर्शाने के लिए हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए ये हो गया आपका कार, हम लोग कार ठीक से बनाते हैं, एक बार देखते हैं अच्छे से। ये हो गया आपका स्टाइलिश सा कार। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये हो गया राम, ये एक लड़का है जिसका नाम क्या है, राम है। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि जो राम है वो कहाँ पे खड़ा है, तो आप क्या बताएंगे, तो जो राम है वो कहाँ पे है, कार के बगल में खड़ा है। तो राम के लिए निर्देश बिंदु क्या हो जा रहा है, ये कार हो जा रहा है। यानी अगर हम किसी भी वस्तु को बताते हैं, यानी इसका डिफिनेशन आप इस तरह से लिखते हैं, जब किसी वस्तु को हम लोग किसी वस्तु के सापेक्ष यानी उसके अनुसार बताते हैं, यानी उसको जब हम निर्धारित करके बताते हैं, यानी एक को जो है क्या करते हैं हम लोग, निर्देश बिंदु मानकर बताते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, निर्देश बिंदु या फिर मूल बिंदु कहते हैं। इसका दो नाम होता है, या तो निर्देश बिंदु होता है या फिर मूल बिंदु होता है। तो आप लोग ऐसे बोल सकते हैं,
जब हम किसी वस्तु को किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष बताते हैं तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, निर्देश बिंदु कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग जो है इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आप सभी को इतना तो बता दिया, आप लोग जो है इन सभी को लिख सकते हैं। फिर आगे हम लोग अब चर्चा कर लेते हैं आपका जो दूरी है और विस्थापन जो टॉपिक है इसके बारे में। तो देखिए दूरी और विस्थापन टॉपिक को हम लोग जो एक एक करके बाद में देखेंगे, दूरी को और विस्थापन को। उससे पहले मैं आप सभी को यहाँ पे जगह है, यहीं पे मैं आप सभी को बता देता हूँ आखिर दूरी होता क्या है, विस्थापन होता क्या है। तो आमतौर पे आप लोग जो है देखिए, अगर आप है और आपका दोस्त है, आप लोग जो है कहाँ गए हैं, प्लेग्राउंड में खेलने के लिए गए हैं। यहाँ पे आप लोग खेल रहे हैं, आप सभी को क्या खेल रहे हैं, खेलते खेलते आप में से किसी को ना किसी को जो है भूख तो लगी गई होगी। तो यहाँ पे क्या है, होटल है, क्या है, होटल है, जहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, खाना खाएंगे। फिर यहाँ से अगर मान लीजिए आपका घर यहाँ तक है, यहाँ पे आप लोगों का घर है, आपका घर यहाँ पे, आपका दोस्त का भी घर यहीं पे है, आप लोग का घर सटा सटा है। फिर एक और रास्ता जो है आपके प्लेग्राउंड से सीधे आपके घर के पास आता है, सीधे एक आपके घर के पास आता है। तो आप लोग ऐसे मानिए, जब आपको अगर खेलते हुए आ रहे हैं तो आपको अगर मन करता है चाउमीन खाने का, समोसे खाने का, बर्गर खाने का, तो आप कहाँ जाएंगे, घर पे थोड़ी जाएंगे, आप होटल जाएंगे। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए आपका दोस्त है, उसको भूख लग गया तो वो कहाँ जाएगा, वो कहेगा, आपको अगर मान लीजिए भूख नहीं लगा तो आप क्या कहेंगे, भाई मैं नहीं जाऊंगा तू जा। तो वो क्या जाएगा, सीधे तौर पे यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाकर क्या कहेगा, वो भरपेट खाना खाएगा। उसके बाद यहाँ से कहाँ जाएगा, अपने घर पे जाएगा। ठीक है, यहाँ से कहाँ गया वो, यहाँ से यहाँ है, यहाँ से फिर यहाँ गया, और वहीं पे आप है, आपको भूख तो लगी नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, मैं सीधे तौर पे मैं अपने घर चला जाता हूँ। तो मैं इतने दूर से क्यों जाऊँ, मैं इतने दूरी तय कर कर मैं क्यों जाऊँ। अगर मान लीजिए आपको ही बोला जाए, आपको 5 किलोमीटर आपका जो यहाँ से यहाँ तक आपके घर का जो लंबाई है, दूरी है, वो कितना है, 5 किलोमीटर है। कितना है, 5 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 5 किलोमीटर। जबकि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 3 किलोमीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 4 किलोमीटर। तो 4 3 7, आपका दोस्त जो है कितना दूरी अब लंबाई तय करेगा, तो आपका दोस्त जो है 7 किलोमीटर जो है लंबाई जो है तय करेगा। लेकिन आप वहीं पे कितना तय करेंगे, 5 किलोमीटर। तो आपको यहाँ पे खाना नहीं है, यानी आपको यहाँ तक जाना नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से शॉर्टकट अपने घर पे चले जाएंगे। तो उसी प्रकार अगर कोई वस्तु जो है, देखिए जब ये एक बिंदु हो जाता है तो इसको हम लोग मान लेते हैं ए बिंदु, इसको हम लोग बी बिंदु मान लेते हैं, और इसको हम लोग सी बिंदु मान लेते हैं। इन तीनों को हम लोग जो है एक एक नाम दे देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो आपका दोस्त कहाँ जाएगा, सबसे पहले वो ए बिंदु से बी बिंदु के पास जाएगा, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, सी बिंदु के पास। तो ये जो है जितने जगह पे जा रहा है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, ये क्या हो जाएगा, आपकी दूरी हो जाएगी, क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक आता है, फिर यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो एक हो जाएगा आपका दूरी हो जाएगा। लेकिन वहीं आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, यानी इतना दूरी आप तय ना करके इतना दूरी तय कर रहे हैं, यानी शॉर्टकट तरीके से आप लोग शॉर्टकट रास्ते से आप जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका विस्थापन हो जाएगा। यानी यहाँ पे ऐसे आप लिख सकते हैं, अगर विस्थापन का अगर आपसे कोई डिफिनेशन पूछता है तो आप लोग लिखेंगे, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई दूरी का डिफिनेशन पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे कुल बिंदु जो आपका कुल पथ की लंबाई है, यानी आप जितने रास्ते पर चल रहे हैं उसकी जितनी लंबाई है वो क्या कहलाएगी, आपकी दूरी कहलाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है इसको समझ गए होंगे। एक एक करके हम लोग जो है इसके परिभाषा को देखेंगे और साथ ही साथ इसके उदाहरण को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए अब हम लोग देखते हैं आपका जो दूरी क्या होता है उसके बारे में, और विस्थापन क्या होता है उसके बारे में। तो अब हम लोग जो है बातें करेंगे आपका जो अगला टॉपिक होने वाला है, दूरी व विस्थापन के बारे में, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया जी, तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं दूरी को डिस्टेंस, और जो आपका विस्थापन है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, या तो ये नहीं कर दीजिएगा दूरी के जगह पर डिस्प्लेसमेंट, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट के जगह पर क्या कर देंगे आप डिस्टेंस, तब तो गड़बड़ हो जाएगा भैया जी। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, दमभर कुटाई हो जाएगा आपके टीचर के द्वारा। तो वहां पे आपको गलती नहीं करना है, यही गलती अगर आप एग्जाम के में करेंगे तो वहां पे बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। तो क्या दिक्कत होगा कि जब आप एग्जाम में करेंगे ऐसी गलती, तो उस समय क्या होगा,
उस समय आपका जो नंबर है वो कट हो जाएगा, तो ध्यान देना होगा। तो चलिए, आपका जो है दूरी व विस्थापन, ये आपका जो टॉपिक होने वाला है, इसमें हम लोग सबसे पहला टॉपिक यानी दूरी के बारे में जानेंगे। इन दोनों के बारे में हम लोगों ने तो कुछ देर पहले वाले टॉपिक में विशेष रूप से जान चुके थे, लेकिन इनका एक प्रॉपर जो आपका इनका डिफिनेशन होता है, सुटेबल डिफिनेशन होता है, इसके बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं और उसके आधार पर हम लोग जो है इसको जो है हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे। तो चलिए देखा जाए। तो देखिए, बोला जाए दूरी एक निश्चित समय अंतराल, गौर फरमाइएगा क्या बोला जा रहा है, एक निश्चित समय अंतराल। निश्चित समय अंतराल यानी समय के साथ, यानी 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे ऐसे समय अवधि के साथ किसी वस्तु द्वारा, कोई भी वस्तु है जो एक बिंदु से, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की, यानी ये बिंदु हो सकता है या फिर ये बिंदु हो सकता है, इतना दूर की चली गई कुल लंबाई को, कितनी, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहां से यहां जाती है, यहां से यहां जाता है, यहां से फिर यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, कहीं जाए, लेकिन जितनी दूरी जाएगी, जितनी दूर जाएगी, यानी उन सभी बिंदु, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को, यानी उन दोनों जो आपका दोनों बिंदु होने वाला, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने बिंदु माना, तो इन दोनों के बीच की जो लंबाई होगी, क्या होगी, इन दोनों के बीच की जो लंबाई होगी वो क्या होगी आपका, वही आपका जो है क्या होगा, आपका जो है दूरी होगा। वो क्या होगा, दूरी होगा। इन दोनों के बीच की कुल यानी पूरी, जितनी पूरी इनकी लंबाई होगी वो क्या होगी, आपका दूरी होगा। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। यानी जैसे अगर मान लीजिए आपका दोस्त का घर जो है कहाँ है, एक का घर आप मान लीजिए, जैसे आप राज्य के तौर पे हम लोग मान लेते हैं या फिर जिले के तौर पे हम लोग मान लेते हैं, एक दोस्त का घर आपका पटना जिला है, दूसरे दोस्त का घर आपका कहाँ है, सारण जिला है। ऐसे हो सकता है, या फिर सिवान हो सकता है, गोपालगंज हो सकता है, आपका अलग अलग हो सकता है। अगर हम लोग एक तौर पे माने तो मान लीजिए एक दोस्त है जब जिसका जो है सारण जिला है घर, एक का जो है कितना कहाँ है, पटना है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, यानी लंबाई, इनकी बीच की जो है लंबाई कितनी है, तो उसको हम लोग देख लेंगे। इनके बीच की जितनी लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी दूरी हो जाएगी। समझ गया होगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ ये जो है आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। आप लोग जो है इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसमें आप लोगों को जो है कोई कठिनाइयां नहीं हो रही होगी। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे अब विस्थापन के बारे में, यानी आपका जो डिस्प्लेसमेंट वाला टॉपिक होने वाला है उसके बारे में। आखिर डिस्प्लेसमेंट जो है होता क्या है, इसके अंतर्गत कैसा बिंदु आता है, क्या इसी के जैसा होता है, आखिर दोनों का तो नाम इंग्लिश में सेम ही एक तरह से दिखता है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, दोनों में थोड़ा सा कॉमन अंतर है। तो ये आखिर ये अंतर किसके कारण है, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, इंटरेस्ट को बांधे रखेंगे और देखेंगे आपका जो अगला टॉपिक है वो है विस्थापन को। आखिर विस्थापन जो है होता क्या है। विस्थापन के बारे में जानने से पहले मैं आप सभी को एक और दूरी का जो है शॉर्ट डिफिनेशन बता दूं कि एक और शॉर्ट डिफिनेशन होता है जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की कुल लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। यानी कुल, एक और होता है कुल पथ की लंबाई, एक ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच की कुल लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। एक ऐसा होता है कुल पथ की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। यानी आप जितनी लंबाई जो है आप ट्रेवल कर रहे हैं, तय कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे आपका अगला जो टॉपिक है वो क्या है, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। इसके बारे में, ये भी बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक है, कुछ ज्यादा खास है और विशेष तौर पर ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। आप इसको चुटकी में समझ सकते हैं, यानी एक क्षण में समझ में आ जाएगा आपको। आमतौर पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको जो है राम से जैसे मान लीजिए आपका नाम हो गया अमन, या फिर आपका दोस्त एक अपना आपका जो दोस्त है उसका नाम हो गया दमन। जैसे मान लीजिए आप अमन है तो आपको जो है दमन के पास जाना है, तो आप अमन है तो दमन, आप तो जानते होंगे दमन का, आपका मान लीजिए ये आपका घर है, यानी अब ये अमन का घर है और ये जो है दमन का घर है। यहाँ पे क्या है, ये दमन का घर है। दमन के घर एक ऐसे रास्ता होकर जाता है, एक और ऐसे भी रास्ता होकर जाता है। तो आप जानते हैं, अगर आपको पता है कि हमें दमन के घर जाना है तो कौन सा रास्ता जो है हम जाएंगे जो सबसे आसान होगा, सबसे सटीक होगा,
कम समय लगेगा, कम दूरी जो है हमको तय करना पड़ेगा, तो आप कौन सा तय करेंगे? ये वाला रास्ता जो है आप क्या करेंगे, इसको तय करेंगे, यानी इसको जो है आप चलेंगे, जिसके कारण आपको क्या होगा, सहूलियत होगा, आप समय से पहले दमन के घर पे पहुंच पाएंगे। तो वही बात है, यहाँ पे बोला जा रहा है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। एक लाइन का जो है आपका ये जो है डिफिनेशन है, यानी अगर दो बिंदु है, जैसे एक बिंदु ए जो है आपका क्या है, अमन है, और बिंदु बी जो है क्या है आपका, दमन है, तो इन दोनों के बीच की जो है, इन दोनों के घर के बीच की जो सबसे न्यूनतम दूरी होगी, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। न्यूनतम यानी ज्यादा नहीं, बड़ा नहीं होता है, न्यूनतम यानी छोटे से छोटे, यानी सबसे छोटा बोल सकते हैं, या फिर छोटे से छोटे आपका जो इसका रास्ता होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आपका विस्थापन कहेंगे। तो इसी प्रकार ऐसा ही सभी आपका जो जितना भी, जहां भी आप विस्थापन सुनेंगे, तो वहां पे ऐसे ही आपको बताना है कि जब किसी दो बिंदुओं के बीच की जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये जो है टॉपिक चमका होगा। आप लोग जो है बताएंगे टॉपिक को जो है कमेंट के नीचे कि कौन कौन से टॉपिक को जो है आपको समझ में नहीं आया है, या फिर जो समझ में आ गया होगा उस टॉपिक को लिख देंगे कमेंट के नीचे कि ये टॉपिक जो है मुझे समझ में आ गया। तो जिससे जो है आपको जो है सहूलियत होगी, और मुझे भी सहूलियत होगी कि आपको जो कैसा टॉपिक जो है, कौन सा टॉपिक जो है आपको समझ में नहीं आया है, उसको मैं कमेंट के अंतर्गत बताने का कोशिश करूंगा। तो आगे अब हम लोग जानेंगे अगला टॉपिक जो आपका होने वाला है, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब हम लोग जो देखेंगे, इन दोनों के बीच अंतर को देखेंगे। आखिर इन दोनों के बीच अंतर क्या होता है भैया जी, इन दोनों के बीच कौन सा जो है अंतर पाया जाता है, कौन क्या कैसा अंतर पाया जाएगा, ये खाना खाता है वो नहीं खाता है, वो चलता है ये नहीं चलता है, वो रील देखता है ये रील नहीं देखता है, ऐसा वाला अंतर नहीं देखेंगे हम लोग। ऐसा वाला अंतर आपके और आपके दोस्त के अंतर्गत देखा जाता है, लेकिन इसके अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे उसको हम लोग जानेंगे। उससे पहले अभी हम लोग देख लेते हैं एक और टॉपिक जो है, वो उसको हम लोग समझेंगे सदिश राशि और अदिश राशि, इसके बारे में। जब तक सदिश राशि और अदिश राशि इसको हम लोग नहीं जानेंगे, तब तक जो है आपको ये टॉपिक जो है समझ में, इसमें अंतर में जो है आएगा ये दोनों टॉपिक। लेकिन आपको अगर ये दोनों आप नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा सदिश राशि जो है किसके अंतर्गत आता है, अदिश राशि किसके अंतर्गत आता है। तो मैं आप सभी को बता दूं, आपका जो सदिश राशि होता है उसमें जो है दिशा और परिमाण, यानी आप परिमाण भी आपको देना होता है और दिशा दोनों भी देना होता है। जैसा कि आप लिखे, जैसे बताएंगे आपका जो दोस्त, आपके ये जो अमन है उसका घर कहाँ है, दमन, जो अमन को कहाँ जाना है, दमन के घर जाना है। तो मान लीजिए ये वाला रास्ता आपके पास नहीं है, ठीक है, तो अमन क्या बोलेगा दमन से कि भाई मुझे तेरे के घर पे आना है, तू रास्ता बता। क्या वो कहेगा, भाई तू रास्ता बता, मैं तेरे घर पे आ जाने वाला हूँ। तो दमन क्या बोलेगा, भाई तू क्या कर, तू अपने घर से सीधे निकल, किधर, आप जानते हैं ये क्या होता है आपका जो है वेस्ट होता है, ये सॉरी ये आपका जो है क्या होता है नॉर्थ होता है, ये जो है आपका क्या होता है साउथ होता है, ये होता है आपका वेस्ट, और ये होता है आपका ईस्ट। तो आपका जो दमन है वो क्या बोले, दमन जो है अमन से क्या बोलेगा, बोलेगा कि भाई तू अपने घर से कहा निकल, पहले तो तू दक्षिण की तरफ 2 किलोमीटर निकल। कितना, 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर, यानी जो आपका साउथ है उसके तरफ निकल, यानी यहां से तू यहाँ। फिर तेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, एक मोड़ मिलेगा, जहां से तुझे क्या करना है, 5 किलोमीटर कहाँ जाना है, पूरब की ओर जाना है। 5 किलोमीटर जो है तू पूरब की ओर जाएगा, तब जाकर तू कहां पे पहुंचेगा, तब तू जाकर मेरे घर पे पहुंचेगा। तो उस प्रकार से आपको बताना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लग रहा है, दिशा, यानी पहले बोला जा रहा है, दमन जो है बोल रहा है अमन को, तू अपने घर से पहले कहां निकल, पहले तू दक्षिण की ओर निकल, फिर तू वहां से पूरब की ओर निकल। इसमें दिशा और परिणाम दोनों की जरूरत हो रही है। तो ऐसी राशि को हम लोग क्या कहेंगे, आपका जो है सदिश राशि कहेंगे। इसमें जो है जब कोई भी अगर आपका जो कोई भी टॉपिक हो, आप किसी भी चीज को बता रहे हैं, उसमें अगर दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता है, तो आप उसको क्या बोलेंगे, सदिश राशि बोलेंगे। कौन सी राशि, तो उसको आप लोग सदिश, कौन सी राशि, सदिश राशि बोलेंगे। कैसी राशि आप लोग बोलेंगे, तो उसको आप लोग जो है सदिश राशि बोलेंगे। और वैसे ही अगर उसी का विपरीत हो जाएगा अदिश राशि, इसको समझना है आपको।
अदिश राशि जो है कैसा हो जाएगा, उसी के विपरीत हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको जो है बताना है, उसको कैसे बताएंगे, अगर आपसे कोई पूछ देता है कि आप बताइए अदिश राशि को आप कैसे व्यक्त करेंगे, तो देखिए मैं बता दूं, अगर कोई वस्तु है जिसको बताने के लिए हमें जो है कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट हो जिसे हमें बताने की केवल दिशा की आवश्यकता जो है हमें ना पड़े, केवल और केवल परिणाम की आवश्यकता, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अदिश राशि कहेंगे। तो आप पूछेंगे सर आखिर ये कैसे होगा, ये कैसा हो जाएगा, इसका उदाहरण क्या होगा, तो मैं आप सभी को बता देता हूँ। आप लोग जो है कभी ना कभी मार्केट गए होंगे, माँ आपको आप घर का कोई ना कोई सामान लाने के लिए भेजती होगी, सब्जी लाने के लिए भेजती होगी, मसाले लाने को भेजती होगी, चीनी लाने को भेजती होगी, कोई भी चीज लाने को भेजती होंगी, तो आप जाते होंगे मार्केट में, तो कितना माँ आपको बोलती है 1 किलो जा आलू लेकर आ। क्या आपको क्या कहिए माँ, 1 किलो जा तू जाकर आलू लेकर आ। आप तो जाते हैं आलू के दुकान पर, आप क्या बोलते हैं आलू वाले दुकानदार भाई साहब से, भाई साहब आप मुझे क्या कर दो, 1 किलो आलू दे दो। क्या आप वहां पे बोलने जाते हो कि भाई साहब आप मुझे 1 किलो उत्तर की तरफ आलू दे दो, तो वो क्या कहेगा, भाई साहब तू चला जा यहाँ से, तेरे इस सामान का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, तेरे इस सवाल का मेरे पास कोई ऐसा सामान ही मेरे पास नहीं है कि मैं तेरे को 1 किलो आलू उत्तर की तरफ दे दूं, 1 किलो आलू जो है दक्षिण की तरफ दे दूं। ऐसा क्या आप कभी मांगते हो, नहीं मांगते हैं। तो वही कारण है। तो ऐसी राशियां जो है जिसको व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की जरूरत नहीं होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये दोनों जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट के अंतर्गत बताएंगे, मैं फिर से आपको यहाँ पे बता दूंगा। अगले लेक्चर में मैं आपको फिर से दोहरा दूंगा आपको, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो। अब हम लोग जो है इसके इन दोनों के डिफिनेशन के इन दोनों के जो है डिफरेंस के बीच, इनके बीच जो है क्या क्या डिफरेंस होते हैं, इनको हम लोग देखेंगे। इनके बीच क्या क्या अंतर होती है, इन दोनों में क्या क्या जो है अंतर पाया जाता है, कैसा अंतर पाया जाता है, क्या वो खाना खाता है, क्या ये खाना नहीं खाता है, क्या वो चलता है ये नहीं चलता है, ऐसा वाला अंतर हम लोग का नहीं बातें करनी है। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे ये कैसी राशि होती है, इसमें क्या ये क्या शून्य होते हैं, ये निगेटिव होते हैं या फिर पॉजिटिव होते हैं, यानी धनात्मक होते हैं या फिर ऋणात्मक होते हैं। इसके तौर पे हम लोग जो है इसको क्या करेंगे, विभाजित करेंगे, इनमें जो है अंतर हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए अब हम लोग देखते हैं इनके अंतर को, आखिर इनमें क्या क्या अंतर पाया जाता है। तो भैया जी, तो हम लोगों ने इतना देर से जो हम लोगों ने बातें की है दूरी और विस्थापन के बारे में, और इसके अंतर के बारे में अब हम लोग जानेंगे आखिर जो है इसमें क्या क्या अंतर पाया जाता है। तो बिना देरी किए आप लोग जो है खुद से भी कुछ अंतर को पता लगाएंगे, और मैं तो खुद आप सभी को बताऊंगा ही। तो देख लेते हैं आखिर कौन कौन से जो है अंतर पाए जाते हैं दूरी और विस्थापन के अंदर। तो देखिए इसका पहला अंतर क्या होगा, वो हो जाएगा ये जो है दूरी जो है क्या होता है, इस तरफ वाला दूरी है आपका, उस तरफ वाला आपका विस्थापन है। तो जो दूरी है वो क्या होती है, तो दूरी जो है वो कुल पथ की लंबाई होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। यानी कुल पथ यानी आप जितने रास्ते चल रहे हैं, आप जितनी लंबाई तय कर रहे हैं, वो क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। इसके बारे में तो आप लोगों को मैंने बता दिया था। और देखिए फिर विस्थापन तब क्या होता है, तो किन्हीं दो बिंदु यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, यानी जहां से शुरू हो रहा है और जहां पर जाकर खत्म हो रहा है, यानी उस बिंदु से लेकर, यानी प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु के बीच की, यानी एक बिंदु अगर मान ले ये है और दूसरी बिंदु आपकी, आप ऐसे मानिए अगर एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, तो इन दोनों के बीच की जो सबसे छोटी दूरी होगी वो क्या होगी, आपकी आपकी क्या होगी, विस्थापन होगी। फिर अगला आपका देखा जाएगा आखिर जो है दूरी क्या, जो दूरी है वो कैसी होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है या फिर शून्य होती है। क्या कभी आपसे किसी ने बोला है कि मैं जो हूँ -2 किलोमीटर दूरी तय करके आ रहा हूँ, मैं आपका कोई मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, वो आपसे बोल रहा है कि मैं -5 किलोमीटर दूरी तय करके आ रहा हूँ। ऐसा तो कभी आप लोगों ने सुना नहीं होगा, या फिर आप खुद नहीं बोले होंगे कि मैं -2 किलोमीटर दूरी तय करके आ रहा हूँ। फिर या तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे मैं 0 किलोमीटर दूरी तय किया हूँ। यानी दूरी जो है ना तो जीरो होती है और ना ही ऋणात्मक होती है, यानी
ना ही वो शून्य होती है, ना ही वो माइनस में होती है। आप लोग हमेशा बोलते हैं मैं 2 किलोमीटर दूरी तय करके आया हूँ, मैं 5 किलोमीटर दूरी तय करके आया हूँ, मैं 15 किलोमीटर दूरी तय करके आया हूँ। आपका दोस्त बोलता है मैं 3 किलोमीटर दूरी तय करके आया हूँ, आप बोलते हो कि मैं 5 किलोमीटर दूरी तय करके आया हूँ। तो आप लोग में जो है क्या कर रहे हैं, आप किस प्रकार के शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? तो आप लोग जो है धनात्मक पर यूज कर रहे हैं, यानी जो दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। यह तो आपको समझ में आ गया, दूरी जो है वो कैसी होती है, धनात्मक होती है। लेकिन भैया जी अगर आप लोग हमसे पूछेंगे कि ठीक है मान लिए वो तो धनात्मक होती है, लेकिन ये कैसे जो है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होते हैं, ये तीनों कैसे हो जाती है? आपके दिमाग में चल रहा होगा आखिर ये तीनों ऐसी कैसी हो जाएगी भाई, ये तीनों का तीनों एक जैसा हो जाएगा, इसमें तीनों गुण पाया जाएगा, कैसे पाया जाएगा? तो मैं आपको बताता हूँ। पहला देखिए, हम लोग पहले विस्थापन का एक पॉइंट बनाते हैं। ये हो गया आपका एक बिंदु, दूसरा बिंदु आपका ये हो गया, तीसरा बिंदु आपका ये हो गया। यानी ये एक रास्ता है, जाना आपको यहां से यहां है। कहाँ जाना है? आपको ए से बी जाना है, बीच में क्या पड़ रहा है? ओ पड़ रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे जा सकते हैं। तो जब आप ऐसे जाएंगे तो ये क्या होगी? आपकी दूरी होगी। लेकिन आप यहाँ से क्या करेंगे? इन दोनों बिंदुओं के सबसे जब छोटी दूरी तय करेंगे तो क्या होगी? आपकी विस्थापन होगी। तो देखिए विस्थापन क्या होता है? हमेशा धनात्मक होता है, ये बोला जा रहा है। तो धनात्मक को पहले देखते हैं हम लोग। धनात्मक होता है यानी आप यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ? प्लस का चिन्ह कैसे आ गया? मान लीजिए 3 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है। आप जब चल रहे हैं तो वो मुमकिन है कि आप जब चलेंगे तो वो तो धनात्मक ही होगा, आप नहीं चलेंगे तब न जाकर वो शून्य होगा। जैसे वहीं पे यही बातें कही जा रही है, यहाँ पे धनात्मक कैसे होगा? आप लोग बोलते हैं 2 किलोमीटर में चल के आया हूँ, तो वैसे ही ये जो है 3 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है, तो ये क्या होगा? 4 3 7 किलोमीटर क्या हो गया? आपकी दूरी हो गई। लेकिन आपका दोस्त जो है वही ये जो है आपका ये वाला रास्ता पकड़ के आ रहा है, जो कितने दूरी तय कर रहा है? 3 किलोमीटर दूरी तो वो भी तय कर रहा है, लेकिन वो कैसे दूरी तय कर रहा है? न्यूनतम दूरी, इसलिए उसको क्या कहें हम लोग? विस्थापन। और दूरी कैसी है? तो कैसी है? धनात्मक है। समझ में आ गया आपको? ये जो है लंबाई है कैसी है? धनात्मक है। अब पूछिएगा आप ये ऋणात्मक कैसे होता है, ठीक है? ये आप लोग पूछेंगे ये ऋणात्मक कैसे होता है, तो मैं आपको बता दूं। आप यहाँ आए, यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए, ठीक है। ये आपकी दूरी हो गई और ये आपकी विस्थापन। तो हम लोग को विस्थापन पर विशेष रूप से ध्यान देना है, दूरी के बारे में नहीं देना है ध्यान, क्योंकि हम लोग विस्थापन के बारे में जान रहे हैं। तो देखिए विस्थापन ये जो है यहाँ से यहाँ हो रहा है पॉइंट। आप यहाँ से यहाँ आए और वही फिर आप यहाँ से यहाँ जाकर या फिर इसी बिंदु से आप कहाँ चले गए? फिर वापस इधर चले गए। तो ये क्या हो जाएगा? ये बिंदु जो है आपका ऋणात्मक में काउंट होगा। ये कैसी हो जाएगी? ये विस्थापन कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। यानी आपके बिंदु से, जैसे मान लीजिए आप किसी पुल पे खड़ा है, पुल के उस तरफ आप जा रहे हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं ऐसे डंडा लेक पे जीरो के इधर क्या होता है? धनात्मक होता है, इधर ऋणात्मक होता है। तो इसको मान लीजिए आप क्या? ये पॉइंट यानी ए पॉइंट। अगर आप इधर जा रहे हैं तो आप किस में जा रहे हैं? धनात्मक विस्थापन में जा रहे हैं। और वही आप इधर जा रहे हैं तो किस में जा रहे हैं? ऋणात्मक विस्थापन के अंतर्गत जा रहे हैं। तो ये दोनों जो आपको टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। फिर आप पूछेंगे कि आखिर ये शून्य कब होता है भैया जी? तो देखिए मैं आपको बता दूं ये शून्य कब होता है। ये जो है जैसे मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ से चलना शुरू कर रही है, फिर यहाँ जा रही है, फिर यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, और यहाँ पे आकर रुक जा रही है। जहां से शुरू कर रही है वहां पे जाकर फिर से रुक जा रही है। यहाँ पे विस्थापन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे विस्थापन आपका शून्य हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखते हैं, बोला जा रहा है दूरी जो है वो एक अदिश राशि है। दूरी जो है क्या है? एक अदिश राशि है। यानी दूरी को व्यक्त करने के लिए आपको परिमाण की आवश्यकता होती है, ना कि दिशा की। यानी दिशा की आपकी जरूरत नहीं होती है। क्या आप कभी बोलते हैं मैं 2 किलोमीटर पूरब से आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, मैं 2 किलोमीटर पूरब से आ रहा हूँ, मैं 2 किलोमीटर पश्चिम से जा रहा हूँ, मैं 2 किलोमीटर दक्षिण से जा रहा हूँ? क्या आप ऐसे बोलते हैं? नहीं। आप बोलते हैं मैं 2 किलोमीटर चल के आ रहा हूँ, मैं 2 किलोमीटर के स्पीड से जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जो है मैं साइकिल चला के आ रहा हूँ। आप लोग ऐसे बोलते हैं, जबकि वही विस्थापन जो है क्या है? एक सदिश राशि है।
इसको व्यक्त करने के लिए आपको दिशा की जरूरत पड़ती है। आप पूछेंगे कैसे, तो आप यहाँ पे ही देख सकते हैं ये किधर है, दिशा जब पीछे की ओर जा रही है तो कैसी हो जा रही है, ऋणात्मक हो जा रही है। तो इसमें दिशा जो है आपको इन्वॉल्व है, यानी जुड़ा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो इतना जो है आपको अंतर जो है समझ में आया होगा। अगला टॉपिक जो है समझने से पहले एक और टॉपिक, अगर दूरी है और विस्थापन है तो इन दोनों का कुछ ना कुछ मात्रक होना चाहिए, मात्रक तो होना चाहिए। तो जैसे दूरी का मात्रक क्या होता है आपका, मीटर होता है। क्या होता है आपका, दूरी का मात्रक मीटर होता है। और जब अगर दूरी का मात्रक मीटर होता है तो दूरी और विस्थापन कॉमन बात है। तो जब दूरी का मात्रक मीटर होता है तो विस्थापन का भी मात्रक क्या होता है आपका, मीटर ही होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है इसको समझ में जो है आप सभी को ये जो है समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे। चलिए आप सभी का अगला टॉपिक क्या है उसको पहले देखते हैं। तो आप सभी का अगला जो टॉपिक है वो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं, नहीं रे बाबा, होने वाला है। वो कौन सा टॉपिक होने वाला है वो आप सब बताएंगे, क्योंकि हमने आपको पहले ही टॉपिक लिखवा दिया था कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ फिर से एक बार, हम लोग जो है अब किसके बारे में जानेंगे। तो हम लोग जो है किसके बारे में जानेंगे, चाल के बारे में, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग स्पीड कहते हैं, जिसको आप लोग जो है कॉमन हर दिन आप लोग जो है इस शब्द का यूज करते हैं। जैसा आपका कोई दोस्त है, आप उससे पूछ दिए कि भाई तू कितने तेजी से आ जा रहा है, कितने स्पीड से तू आ रहा है, तो क्या बोलेगा, भाई मैं तो आज 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, यानी उसकी चाल से मैं आज आ रहा हूँ। यानी वो प्रत्येक घंटा 20 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। एक आपका दोस्त आता है वो बोलता है मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से आ रहा हूँ। लेकिन आपको इतना तेज बाइक या फिर साइकिल जो है आपको चलाना नहीं है, या आप अगर चलाएंगे तो भाई खतरा भी हो सकता है। तो आप लोग जो है इसी चाल के बारे में आज जानेंगे। आखिर ये चाल जो है होता क्या है, इस चाल के प्रकार कितने होते हैं, इस चाल के अंतर्गत आते क्या क्या है, इन सभी टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले जो आप लोग जो है चाल के बारे में जानिए। आखिर जो चाल होता है वो कैसा होता है, किस प्रकार का होता है और किसके लिए यूज होता है। तो देखिए बेसिकली हम लोग इसको जो है प्रत्येक दिन यूज करते हैं। आप लोग जो है इसको हमेशा बोलते रहते हैं, कभी ना कभी आप सभी जो है इसका चर्चा कर ही लेते हैं कि हम आज इतने किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आ रहे हैं, आज मैं इतने किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आ रहा हूँ। तो आप लोग जो है इसका चर्चा जो है हमेशा करते रहते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं आखिर चाल जो है होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जो है इसका डिफिनेशन देखेंगे, फिर इसके प्रकार को देखेंगे और इसके कितने प्रकार होते हैं। फिर उसके अंतर्गत एक और बातें आती है औसत चाल, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इतना सारे जो टॉपिक है हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग जानेंगे आखिर चाल जो है वो क्या होता है, या कौन सा चाल है। ये वो चाल नहीं है जो आप घर से पिटा कर अपने आपका जो चाल जो है बेचाल हो जाता है, ये वैसा चाल नहीं है, ये दूसरा चाल है जो गति के अंतर्गत आता है। तो हम लोग देखेंगे चाल आखिर होता क्या है। तो चलिए देखा जाए आखिर जो चाल है वो क्या होता है भैया जी। तो अब हम लोग जो है चाल के डिफिनेशन से हम लोग समझते हैं आखिर चाल जो है वो क्या होता है और ये क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है, ये बोलेगा थोड़ी ना, इसको हम लोग समझेंगे तब पता चलेगा आखिर इसका डिफिनेशन हमसे कह क्या रहा है। तो देखिए बोला जा रहा है जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में जितनी दूरी तय करती है उसे चाल कहते हैं। यानी अगर कोई वस्तु है वो जितनी, अगर एक जब कोई वस्तु है वो एक निश्चित समय अंतराल में, यानी वो 1 घंटे में अगर 20 किलोमीटर दूरी तय कर रही है तो इसी को उसको हम लोग उसका जो है हम लोग क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। तो यही बोला जा रहा है कि जब कोई वस्तु जो है एक निश्चित समय अंतराल में जितनी दूरी तय करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। अगर आपसे कोई बोल देता है तो ये तो ठीक है कि आप लोग जो है चाल को समझ गए, लेकिन अगर कोई आपसे पूछ देता है कि आप चाल कैसे निकालेंगे, तो आपको कैसे निकालना है वो मैं आपको बता दूं। तो आप लोग चाल का सूत्र पहले देखिए। चाल बराबर क्या होता है आपका, चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे में समय। जितना आप दूरी तय करेंगे वो और जितने समय में तय करेंगे वो। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि आप बताइए कितने दूरी तय करके आ रहे हैं और आपको दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है, तो मान लीजिए आपका जो दूरी है यानी डी कितना है आपका, डी जो है आपका 20 किलोमीटर है और आपका समय कितना है,
यानी आपका टी जो है वो कितना है, 2 घंटा है, यानी 2 आवर है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, दूरी को आपका जो है यहाँ पे पुट करेंगे आप किलोमीटर में, तो किलोमीटर में बटे में आपका जो टाइम है कितना दिया गया है, 2 घंटा दिया गया है। आप इसको अगर कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी आप कितना दूरी तय कर रहे हैं, आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहे हैं। यानी आपका जो चाल है वो कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी आप प्रत्येक घंटे जो है कितना दूरी तय कर रहे हैं, 10 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं। यानी 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तो 2 घंटे में आप कितना, 20 किलोमीटर। समझ में आ गया आपको। अगर आपसे कोई पूछता है चाल बराबर क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अब देख लेते हैं चाल का मात्रक क्या होता है। चाल का मात्रक दो होता है। एक होता है आपका किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा होता है आपका मीटर पर सेकेंड, जिसमें आपको किलोमीटर को मीटर में चेंज करना होता है, उसके बाद आपको जो घंटा है आपको उसको सेकेंड में चेंज करना होता है। तो अब उम्मीद करता हूँ ये जो टॉपिक है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि आप जो ये इसको जो है आप 10 किलोमीटर जो है, जो आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा निकाले हैं, इसको अगर आपको मीटर पर सेकेंड में निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। तो इसका सबसे सिंपल ट्रिक है, आप जितना आपका दिया गया है इसको क्या करेंगे, आप 10 किलोमीटर को क्या करेंगे, 5/18 से जो है आप इसको भाग कर देंगे। कैसे करेंगे, 5/18 से भाग करके इसको हम लोग क्या करेंगे, कटा लेंगे। यानी ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, ऐसे 25 आपका हो जाएगा, 25/9 2.77 मीटर पर सेकेंड। यानी इतना जो है आप, इतना मीटर जो है आप कितना पर सेकेंड, इतना मीटर जो है प्रत्येक सेकंड आप दूरी तय कर रहे हैं। तो ये जो है आपका जो है चाल निकालने का दो, यहाँ पे आप लोग जो है दो नियम, यहाँ पे चाल निकालने का आप लोग जो है यहाँ पे नियम को देख चुके हैं और इसके 2 मात्रकों को हम लोग जो है देख चुके हैं। तो इतना जो है आपको क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। आगे हम लोग देखेंगे आखिर जो चाल होता है उसके प्रकार कितने होते हैं। तो बेसिकली जो आपका जो चाल होता है उसके 4 प्रकार होते हैं। पहला जो है कैसे, कौन सा प्रकार चाल होता है, दूसरा कौन सा चाल होता है, तीसरा कौन सा चाल होता है और चौथा चाल कौन सा होता है। इसको एक एक करके हम लोग देखेंगे, यानी इसके जो चाल है इसके प्रकारों को देखेंगे। मैं तो अभी यहाँ पे बता दिया जो है चाल जो है कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग लिख लेंगे चाल कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। एक एक करके इन सभी प्रकारों को हम लोग देखेंगे कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका जो चाल का पहला प्रकार है उसको, आखिर वो कौन सा है। तो भाई साहब आप लोग जो है इतने देर से जो आप पढ़ रहे हैं चाल, आखिर ये चाल होता क्या है, चाल के अब हम लोग प्रकार को देखेंगे, क्योंकि चाल को अभी हम लोगों ने देख लिया है। तो सबसे पहले अभी हम लोग देखेंगे चाल के कितने प्रकार होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था और फिर से बता दे रहा हूँ कि जो आपका चाल होता है वो कितने प्रकार के होता है, 4 प्रकार का। एक समान चाल, फिर दूसरा होता है आपका असमान चाल, तीसरा आपका तात्क्षणिक चाल और चौथा होता है आपका औसत चाल। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इन सभी को एक एक करके बताऊंगा और इनके विशेषताओं को भी मैं बताऊंगा, इनका साथ ही साथ डिफिनेशन भी बताऊंगा, जिसको आप लोग जो है खुद से नोट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने तो चाल के बारे में जान लिया था, चाल यानी स्पीड क्या होता है। एक समान चाल के बारे में अब हम लोग देखेंगे, यानी आपका जो पहला टॉपिक है एक समान चाल, इसके ऊपर बातें करेंगे। आखिर ये होता क्या है, इससे आपको क्या समझ में आता है, इसके बारे में पहले जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए नाम से ही पता है, एक समान यानी एक निश्चित यानी एक जैसा चाल, यानी एक जैसा चाल किस प्रकार का। तो जैसे अगर आप कोई, जैसे आप मान लीजिए आपसे कोई बोल दिया आप 1 घंटे में कितना दूरी तय कर रहे हैं, तो आप कितना दूरी तय करेंगे। आपने बोला कि मैंने 1 घंटे में 10 किलोमीटर की जो है दूरी तय की। फिर आपसे किसी और व्यक्ति ने पूछा तो फिर से आपने बताया कि 1 किलोमीटर में आपने कितना दूरी तय किया, तो आपने बताया 10 किलोमीटर की दूरी मैंने फिर से तय की। यानी फिर से एक बार आपसे कोई पूछता है कि आप कितने दूरी तय किए 1 घंटा में, तो आप फिर बता रहे हैं मैंने 10 किलोमीटर दूरी तय की। या फिर उदाहरण के तौर पर एक और रूप से देखते हैं, अगर मान लीजिए आप कहीं से आ रहे हैं,
रोड क्लियर है, आप 1 घंटे में कितना, 1 घंटे में आप 50 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं। फिर से अगले 1 घंटे में रोड अभी भी क्लियर है, तो आप कितने 50 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं। यानी यहाँ पे आप अगर देख रहे हैं तो आप हर बार यानी प्रत्येक घंटे में, यानी प्रत्येक घंटे में आप क्या कर रहे हैं, एक निश्चित समय अंतराल है आपका, यानी आपका जो समय अंतराल है कितना है, निश्चित, यानी 1 घंटा है, और आपका जो आप निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी को तय कर रहे हैं, यानी 50 किलोमीटर को, यानी प्रत्येक दूरी जो है आपका, प्रत्येक घंटे में प्रत्येक आप कितना दूरी तय कर रहे हैं, तो 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। वैसे भी यहाँ पे 1 घंटे में आप 10 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं, प्रत्येक घंटे में आप 10 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं। तो इससे आपको डिफिनेशन जो है उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ये जो आपका टॉपिक है। अब तो इसको आप लोग ऐसे, इसका जो डिफिनेशन है आप ऐसे लिखेंगे कि जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में, कैसे, एक निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी को तय करती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो इस टॉपिक को समझ गए होंगे, आप सभी को समझ में आया होगा। अगला टॉपिक जो है आपका सेकंड, यानी आपको चाल का दूसरा प्रकार, जिसे हम लोग कहते हैं असमान चाल, इसको जानेंगे आखिर ये क्या होता है। तो देखिए, जैसा कि अभी हम लोगों ने क्या किया, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने बातें की कि जैसे आप कहीं से आ रहे हैं तो आप प्रत्येक घंटे में एक समान दूरी तय कर रहे हैं, प्रत्येक घंटे में आप कैसी दूरी तय कर रहे हैं, एक समान दूरी तय कर रहे हैं, तो वो कैसी हो गई, एक समान चाल हो गई। जबकि वहीं अगर आपका जो समय जो है वही 1 घंटा है, एक ही घंटा है, आप 4 घंटे की दूरी तय, 4 घंटे आप जो है चल रहे हैं, लगातार ट्रेवल कर रहे हैं। एक आप जैसे रास्ते पे आप लोग तो चलते हैं, तो सिंपल सी बात है, कहीं कहीं काफी दूर तक आपको ट्रैफिक नहीं मिलता है, तो आप एक समान समय से या एक समान चाल से आप क्या करते हैं, चलाते हैं अपने बाइक को या फिर मोटरसाइकिल, आपके अपने कार को। तो क्या होती है, एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय करते हैं, तो वो तो एक समान चाल के अंतर्गत आ गई। लेकिन अगर आप शहर से जा रहे हैं तो ट्रैफिक तो आपको मिलेगी, तो आप मान लीजिए 1 घंटे में उस समय आप कितना दूरी तय कर रहे हैं, फिर से 10 किलोमीटर तय कर रहे हैं, लेकिन अगले 1 घंटे में क्या हुआ, आपको ट्रैफिक मिल गया, आपने क्या किया, दूरी 8 किलोमीटर की तय की। फिर से अगले 1 घंटे में आपको जो है क्लियर रोड मिला, था आपने 12 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अगले 1 घंटे में ज्यादा आपको जाम मिल गया, था आप 6 किलोमीटर की दूरी तय कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, समय तो एक समान है, लेकिन वही क्या है, आपका जो दूरी है वो क्या है, असमान है। तो इस जो ये क्या हो जाएगा, आपका असमान चाल के अंतर्गत आएगा। तो इसका हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, तो इसको हम लोग ऐसा इसके डिफिनेशन को लिखेंगे, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में अनिश्चित दूरी तय करती है, तब उसे हम लोग असमान चाल कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। अगला टॉपिक हम लोग जानेंगे, आपका जो अगला टॉपिक है वो है तात्क्षणिक चाल, यानी आपका जो चाल का तीसरा प्रकार, यानी तात्क्षणिक चाल। इस नाम से ही पता चल रहा है, तात्क्षणिक यानी कुछ क्षण का, यानी किसी एक विशेष समय के बारे में बातें की जा रही है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप लोग जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, कैसे चलाते हैं आप लोग, मोटरसाइकिल को भ्र करके आप लोग चलाते हैं, तो उस समय आप लोग देखे होंगे, आप जब भी आप मीटर पर देखेंगे तो देखेंगे, मैं अभी आपका जो मीटर है कितना हो गया, 20, आप 50 के स्पीड में आप अपना मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कितने के चला रहे हैं, 50 के स्पीड में। फिर अगले 1 सेकंड बाद देखते हैं आपने 60 के स्पीड में चलाने लगे, फिर अगले 1 सेकंड बाद देखते हैं तो आप 40 के स्पीड में चला रहे हैं। तो ये जिस समय में आप देख रहे हैं, जिस समय में आप उस मीटर पर देख रहे हैं और आपको अवलोकन हो रहा है कि आप कितने के स्पीड से चल रहे हैं, तो वही आपका जो वही उस क्षण की जो आपका चाल है वही कहलाएगी आपकी तात्क्षणिक चाल। तो क्या होगी, इसका डिफिनेशन किस प्रकार से होगा, किसी एक विशेष समय, यानी जिस समय आप देख रहे हैं, तो आप ऐसे लिखेंगे, किसी एक विशेष समय पर मेरी उस समय की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये जो है समझ में आया होगा। फिर अगला टॉपिक जो है आपका औसत चाल, यानी कि औसतन आप कितनी दूरी तय करें, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसके बारे में भी जानेंगे हम लोग, ये भी बहुत ही आपका आसान टॉपिक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है। इंटरेस्ट के साथ आप लोग समझेंगे, आप सभी को पूरा से पूरा आपका जो टॉपिक है सबका सब क्लियर होगा। तो हम लोग देखेंगे आखिर आपका ये जो टॉपिक है वो क्या बोल रहा है, इसके अंतर्गत क्या आ रहा है। तो देखिए, औसत चाल,
उम्मीद करता हूँ इस नाम से ही आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। औसत 1 घंटे में आप मान लीजिए एक बार आप 40 किलोमीटर की कितने किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं आप, मान लीजिए 2 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। अगले 1 घंटे में आपका समय कितना है, 1 घंटा है। फिर अगले 1 घंटे में आप 20 किलोमीटर दूरी तय करने लगे। फिर अगले 30 में, फिर से अगले 5 घंटे में, मान लीजिए 5 घंटे में आप कितने दूरी तय कर रहे हैं, 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। तो अगर आपसे कोई बोल देता है कि आप तो भाई इतने स्पीड से इतने घंटे में इतना दूरी तो तय कर रहे हैं, वो तो बात ठीक है, अच्छी बात है, आप जितने दूरी तय कर रहे हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आपसे कोई पूछ दिया, जैसे आपका पापा जी फोन कर दिए, अब बाइक चला रहे हैं, मस्त करके बाइक चला रहे हैं, पापा का कॉल आता है, पापा पूछते हैं बेटा बताओ कितने के स्पीड से तुम बाइक चला रहे हो। आप तो बता दोगे कि पापा मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, सॉरी 50 किलोमीटर प्रति 5 घंटे के रफ्तार से चला रहा हूँ, यानी प्रत्येक 5 घंटे में मैं 50 किलोमीटर दूरी तय कर रहा हूँ। यानी 1 घंटे में यहाँ पे अगर पूछ देते हैं पापा 1 घंटे में तुम कितना दूरी तय कर रहे हो, तो आप बता देंगे कि मैं 2 किलोमीटर दूरी तय कर रहा हूँ। तो आप फिर से आपसे पापा अगले 1 घंटे में पूछते हैं, 1 घंटे बाद कॉल करके कि तुम कितने स्पीड से अपने बाइक को चला रहे हो, तो आप क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे कि मैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चला रहा हूँ। फिर से 1 घंटे बाद, 5 घंटे बाद अगर आपके पापा पूछते हैं फोन करके या अब तुम कितने के स्पीड से चला रहे हो, तो आप क्या बताएंगे, 50 किलोमीटर प्रति 5 घंटे में मैं चला रहा हूँ। तो ऐसे आप बताएंगे। तो आपका पापा जी आपसे अगर पूछते हैं कि चल भाई तू तो इतना दूरी इतने इतने समय में तय कर रहा है, तो तेरा औसत चाल क्या है भाई, तू बता तेरा औसत चाल क्या है, एक निश्चित तेरा औसत चाल को तू बता। तो अगर आपसे कोई पूछ देता है औसत चाल क्या है, यानी आपका जो क्या होगा, एवरेज स्पीड, यानी आपका जो एवरेज स्पीड है वो क्या है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपका क्या होता है यहाँ पे सूत्र, यानी यहाँ पे एस, यानी यहाँ पे समझिए एवरेज स्पीड, यानी पूरे अगर एवरेज स्पीड को निकालना है तो आपको कुल दूरी, इसका सूत्र होता है कुल दूरी बटा कुल समय। आपसे कोई पूछता है कि आप बताओ औसत चाल आपकी कितनी है, तो आप क्या कहेंगे, कुल दूरी बटा कुल समय। ये तो ठीक है, लेकिन निकालेंगे आप कैसे, तो देखिए कुल दूरी आपका कितना दिया गया है, पहले तो 2 किलोमीटर, फिर दिया गया है 20, फिर 50, यानी इतना। फिर आपका जो समय दिया गया है सबके सब घंटे में, उससे हम लोग मिनट या सेकंड में करने से कोई लेना देना नहीं है, हम लोग घंटे में ही देखेंगे। 1 1 2, 1 + 1 + 5 इतना है आपका। फिर यहाँ पे कुल सभी को जोड़ देंगे, 50 और 20 70, 2 72 बटे 5 और 2 7। फिर इसको अगर हम कटाएंगे कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10.2 किलोमीटर प्रति घंटा, इतना के समथिंग आपका आएगा आंसर। यानी आप प्रत्येक घंटे कितने दूरी तय कर रहे हैं, यानी 10.2 घंटे दूरी जो है आप क्या कर रहे हैं, तय कर रहे हैं। तो इतना दूरी आप लोग जो है प्रत्येक घंटे तय कर रहे हैं, तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि आपका औसत चाल जो है वो क्या है। तो ये तो हो गया औसत चाल निकालने के बारे में। आप अब डिफिनेशन के बारे में जानिए, आखिर इसका डिफिनेशन जो है क्या कहता है। तो देखते हैं अब हम लोग डिफिनेशन को। आखिर इसका डिफिनेशन इस प्रकार से होगा, किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और कुल समय के अनुपात को उस वस्तु का क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो टॉपिक है समझ में आया होगा। तो ये सारे जो आपके टॉपिक है वो क्या हो गए, आपके यहाँ पे क्लियर हो गए। तो आज की इस वीडियो को, यानी आपका जो लेक्चर नंबर 2 है, इसको यहीं पे समाप्त करेंगे। आप लोग पूछेंगे कि आखिर क्यों, हम लोगों ने तो पहले ही जाना था कि इतने टॉपिक के बारे में आज कवर करेंगे। तो मैं आप सभी को बता दूं कि अगर मैं अगले टॉपिक को कवर कराऊंगा आपको, तो समय जो आपका वीडियो का जो लेंथ है वो ज्यादा हो जाएगा, और आप जो चाहे आप लोग का ही खुद मन नहीं करेगा इतने देर बैठकर पढ़ने का। 40 मिनट से अबव हो जाएगा तो आपका खुद ही मन नहीं करेगा पढ़ने का। तो इसलिए मैं इस टॉपिक को यहीं पे, आपका ये जो टॉपिक है वो तो समाप्त हो जा रहा है, और इस लेक्चर को हम लोग इतना ही रहने देंगे। अगले वीडियो में हम लोग जो है अगले टॉपिक को और उससे आगे आने वाले जितने भी टॉपिक है उनको कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है इस वीडियो को पूरे अंत तक देखे होंगे, और आप सभी को इस वीडियो के एक एक टॉपिक जो आपका इस चैप्टर से रिलेटेड है
वो सारे जो टॉपिक है आपको क्लियर हो गए होंगे। आपको अगर जो भी दिक्कत और कठिनाइयां अगर समस्या कुछ आती है आप सभी को इस जितने भी मैंने अभी टॉपिक कवर कराए हैं इनसे, तो आप लोग जो है क्या करेंगे, कमेंट के अंतर्गत ही अपने क्वेश्चन को लिखेंगे। मैं आप सभी को जो है वहीं पे इस क्वेश्चन के आपके जितने भी क्वेश्चन उनको जवाब दे दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होगा, आप सभी के ज्यादा कमेंट आएगा उस टॉपिक से रिलेटेड, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी उस टॉपिक के बारे में बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो इस वीडियो को अंत तक देखे होंगे और साथ ही साथ आप सभी को ये वीडियो जो है पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को क्या करना है आप तो जानते ही हैं, लाइक करेंगे और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि वो भी जो है जानकारी ले सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी आपका जो लेक्चर नंबर 3 होगा, यानी आपका जो लेक्चर नंबर 3 होगा उसके अंतर्गत हम लोग मिलेंगे। लेक्चर नंबर 1 अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसको भी जाकर देखेंगे, मैंने पहले ही बताया था। अगर आप लोग 1 नहीं देखेंगे तो 2 को आपको कैसे समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।